आज प्रयागराज हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्म स्थान से मस्जिद को हटाने वाले सभी वादों पर सुनवाई हुई। पिछली डेट पर सूट नंबर 1 से लेकर सूट नंबर 13 तक पर सुनवाई हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो 7 रूल 11 पर जो आपत्ति मांगी गई थी, उसमें सभी हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा आपत्ति दाखिल की गई थी और बहस हुई थी। आज माननीय न्यायालय में उन्हीं केसों पर सुनवाई होनी थी, सूट नंबर 14 से लेकर सूट नंबर 18 तक, लेकिन आज माननीय न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं हो सकी। आज केवल यही कार्य हुआ है कि वहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष द्वारा जो शेष हिंदू पक्षकारों से आपत्ति मांगी गई थी, उनमें आज जवाब दाखिल कर दिया गया है और हिंदू पक्षकारों ने अपनी कॉपी को मुस्लिम पक्षकारों पर रिसीव भी कराया है। माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च की डेट लगा दी है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि यहाँ 7 रूल 11 के बहाने इस मामले को लटकाया जाए, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके ये अल्लाह का घर है। लेकिन हिंदू पक्ष ने इतने साक्ष्य न्यायालय में जमा कर दिए कि वो गर्व से कह सकते हैं यह भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। भगवान कान्हा का यहाँ जन्म हुआ था। खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेबड़ की नकल, जो प्राचीन साक्ष्य, रेलवे का मुआवजा और जो हिंदू पक्षकारों, हिंदू मंदिर को जो भी यहाँ पर बिजली का बिल, पानी का बिल सभी माननीय न्यायालय में जमा कर चुके हैं। और सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि हिंदू पक्षकार द्वारा पुरातत्व विभाग से एक RTI के तहत जवाब मांगा गया था कि भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान की स्थिति क्या है। तो पुरातत्व विभाग के अधिकारियों द्वारा, ASI द्वारा जवाब में स्पष्ट लिखा गया है कि अंग्रेजी हुकूमत में यहाँ पर जो गजट पेश हुआ था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसलिए हिंदू पक्ष की स्थिति अच्छी है, क्योंकि सभी प्राचीन साक्ष्य हिंदू पक्ष ने न्यायालय में जमा कर दिए हैं। आगे माननीय न्यायालय 13 मार्च को अपना आदेश सुना सकती हैं। इलाहाबाद में शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस को लेकर के सुनवाई हुई, और जिसमें के शाही ईदगाह पक्ष की एडवोकेट, जिन्होंने के पिछली डेट पर भी लगभग 3 घंटे तक अपना पक्ष रखा, आज भी उन्होंने पक्ष रखा, और जिसमें उनका विशेष उद्देश्य है कि किसी तरह केस को डिले किया जाए। जब मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था तो वो लोग हाई कोर्ट जा रहे थे, हाई कोर्ट में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी एक टैक्टिस है कि किसी तरह से इसे डिले किया जाए। आज डिले करने के उद्देश्य ही आज सुनवाई शुरू होते ही उन्होंने पक्ष रखना शुरू किया, और जिसमें कुछ हिंदू पक्षकारों की तरफ से अपोज भी किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख इसमें 13 मार्च को नियत कर दी गई है, और 13 मार्च को 2 बजे इसमें सुनवाई होगी। इसमें कि हम पहले अभी शाही ईदगाह पक्ष के लोग अपना पक्ष रखेंगे, हो सकता है वो कितना टाइम लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। और वो जिस तरह से स्पेसिफिक पोजेशन एक्ट की बात करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, या लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ मैं स्पेशल विशेष रूप से बता दूँ कि यहाँ पर यह एक्ट प्रभावी नहीं है। मॉन्यूमेंट्स एक्ट के आधार पर ये प्रभावी नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खुद सब सेक्शन दिए हैं, 4(3) का 1 सेक्शन है, उसके आधार पर प्रभावी नहीं है। ये यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्रभावी नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह केस को डिले किया जाए। इनका हवाला दे करके बार बार ये लिंगर ऑन कर रहे हैं, और 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन इनके द्वारा लगाई गई है, जिसमें पोषणीयता को लेकर बार बार विवाद कर रहे हैं, तो ये केस पोषणीय है, और पोषणीयता की जो एप्लीकेशन है उनकी 7 रूल 11 की वो नष्ट होगी इसमें, क्योंकि इस तरह के साक्ष्य उनके पास कोई नहीं, हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। जिस तरह चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे नगर निगम का रिकॉर्ड हो, चाहे ऐतिहासिक पुस्तक हैं जिनमें समय वर्णन है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। तो ये अनावश्यक हिंड्रेंस पैदा करके इस केस को नहीं चलने देना चाहते हैं, और यही उनका उद्देश्य है, क्योंकि इनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट आज तक नहीं है और ना ही किसी कोर्ट में दाखिल कर पाएँ। 1968 के कंप्रोमाइज़ की बात करते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि 1968 का कंप्रोमाइज़ 1968 का जो कंप्रोमाइज़ है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा होकर के श्री कृष्ण संस्थान के द्वारा हुआ था, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड किया है कि परपेचुअल माना जाता है भगवान को, जो बाल विग्रह होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति न बेच सकता है न ट्रांसफ़र कर सकता है। तो मैं मानता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, और ये लोग जान करके बार बार हिंड्रेंस पैदा करके इस केस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अब इसमें अग्रिम तारीख 13 मार्च नियत की गई है, 2 बजे उस पर सुनवाई होगी। पहले ये लोग अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद हम इनके जो तथ्य हैं उन सब का विपरीत इनका खंडन करते हुए हम अपने तथ्य रखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।